बस। अब तुम्हारी उद्दंडता की अति हो चुकी है। सत्य कहा आपने। आप सब मेरे साथ अति ही कर रहे हैं। तुम्हारा अहंकार सभी सीमाएं लांघ चुका है। क्यों ना करूं अहंकार? देखिए अपने सभी गणों को, देवताओं को, उनके पशुओं को, जिन्हें मैंने पराजित किया है, अकेले अपने बल से। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि आप यहाँ आए। मैंने आपको भीतर जाने से रोका और आप मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहाँ वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। और जब आप विश्राम कर रहे थे तो आपने इन सभी को भेज दिया मुझसे युद्ध करने, जिसमें मैंने इन सभी को परास्त किया। इससे तो आप प्रारंभ में ही मान जाते। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। समय हो गया है। मैं देखती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। अखंड ज्योति की लौ इतनी तीव्र हो गई है, अवश्य इसका घृत समाप्त हो रहा है। अखंड ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे। इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म का तंड कहते हैं। रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को बहरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश हो जाऊंगा। भस्म कर दिया इन्होंने। कैसे? ये तो वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनके देह से निकला था। आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए।
सभी दुख मिटा दूंगा। मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह न्यौछावर करती वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ। स्मरण रहे, किसी को भी भीतर मत आने देना। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त है, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। मन में किसी अज्ञात अनिष्ट की आशंका क्यों घर करती जा रही? कितनी विचित्र बात है। ये सभी दीपक स्वतः ही बुझ गए। ऐसे फड़क रही कि वो भी एक बार फड़क कर बुझ जाएगी। अभी तो इसमें बहुत नृत्य शेष है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? कहीं कुछ तो घटित हुआ है जो मुझे इतना व्याकुल कर रहा है। क्या हुआ पार्वती? इतनी विचलित क्यों हो रही हो? मेरा पुत्र, कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? वो सुरक्षित तो है? तुम्हारा पुत्र बाहर ही होगा, जहाँ तुमने उसे द्वाररक्षण के लिए खड़े रहने के लिए कहा था। और यहाँ कैलाश में उसे क्या अहित हो सकता है? तुम निश्चिंत रहो, वो अवश्य सकुशल और सुरक्षित होगा। फिर मेरा हृदय व्यथित क्यों हो रहा है? अब इस बालक की भयंकर रूप के पश्चात महादेव का कोप शांत होकर ग्लानि का रूप ले रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ और उसका क्या कारण है, ये आपको क्यों बताऊँ? इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। अपनी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। घोर अनर्थ हुआ है, किंतु अहंकार का परिणाम भीषण ही होता है। अहंकारी अपने अहंकार से न केवल अपना सर्वनाश करता है, अपितु अपने प्रियजनों को भी दुख पहुंचाता है। अनर्थ, घोर अनर्थ हुआ है ये। इतनी अल्पायु में इतने कोमल सुकुमार पार्वती पुत्र का इतना भयंकर अंत हुआ है। कितना अपार कष्ट हुआ होगा उसे। और अब देवी पार्वती पर क्या बीतेगी? माता का दुख तो मुझे भी व्याकुल कर रहा है। देवी पार्वती, तुम्हें होने वाली अपार पीड़ा की कल्पना मात्र से ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे हृदय को होने वाली असीम पीड़ा की कल्पना से आहत हूँ मैं।
आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। अपने इस कृत्य के लिए देवताओं को दंड अवश्य मिलेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। आप तो देवराज हैं, आपको तो स्थिति संभालनी चाहिए थी, किंतु आपने तो अग्नि में खिंच डालने का ही कार्य किया, जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। ये उचित नहीं किया आपने। जो हुआ वो अनुचित था। सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं ने। उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। असत्य है, ये असंभव है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता देवी। यही सत्य है। आपकी कुदृष्टि कुछ भी कर सकती है, और ये भी आप ही की कुदृष्टि के कारण हुआ है, किंतु परिणाम आपको ही नहीं, सभी देवताओं को भुगतना होगा। देवताओं और उनके साथ साथ समस्त संसार पर इस घटना का क्या प्रभाव होगा, ये कौन कह सकता है। इन दियों का स्वतः ही बुझ जाना किसी बड़े अशुभ का संकेत क्यों प्रतीत हो रहा है मुझे। वायु के तेज झोंके से बुझ गए सारे दीपक पार्वती। और क्या, इतनी कठिनाइयां, इतने कठोर तप के बाद तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हुआ, तो तुम्हारा चिंतित होना स्वाभाविक है। परंतु ये चिंता व्यर्थ ही है। इस चिंता को त्याग दो। हाँ, और अभी कुछ ही समय पूर्व तो तुमने उसे द्वार रक्षा के लिए बाहर नियुक्त किया था, और यहाँ कैलाश में उसका क्या अहित हो सकता है भला। फिर तुम्हारे द्वारा दिया गया दिव्य दंड तो उसकी रक्षा कर ही रहा है ना, इसलिए अपनी चिंता त्याग दो। और इन सारे बुझे हुए दियों को हम पुनः ही प्रज्वलित कर लेंगी, है ना। और इसी बीच तुम स्वयं अपने पुत्र को देखाओ, तब तुम्हारी चिंता स्वतः दूर हो जाएगी। उचित है। चलो विजय। मेरा हृदय कंपित हो रहा है, मन शांति नहीं हो रहा, जैसे कि किसी अज्ञात व्यथा ने घेर लिया हो मुझे, जिससे मैं मुक्ति नहीं हो पा रही हूँ। जया विजय उचित कह रही है, मुझे स्वयं जाकर अपने पुत्र को देख लेना चाहिए, तभी आश्वस्त हो सकूंगी मैं। सरस्वती का क्रोध जागृत हो गया और वो कुपित होकर यहीं आ रही है। सभी देवियां यहाँ आ गई और सबके मुख पर इतना अपार क्रोध झलक रहा है। मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान
आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। अब मन शांत हो गया आप सभी देवताओं का? आप लोगों को ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे। गजासुर के उदर में। याद है मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्य व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्य व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्रीहरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्य व्रत पूर्ण किया। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उतरे उपटन से ही एक आकृति का निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती के पुत्र का अंत हुआ। बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया हम सबसे। जो हुआ वो अनर्थ था, किंतु जो अब होने जा रहा है उसका आप सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सबके द्वारा उसे उत्तेजित कर उसकी उद्दंडता को बढ़ावा देना देवी पार्वती के प्रिय पुत्र के वध का कारण बना। आप सभी देवता इसके दोषी हैं और शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। और जब यहाँ पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी, आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदि शक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं।
क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं। मैं उचित कह रही हूँ ना यमराज? आपको तो स्मरण होगा, भक्त मार्कंडे के जब आप प्राण हरने गए थे तो आपसे महादेव के प्रति दृष्टता हुई थी, और उन्होंने आपके साथ क्या किया था? चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, रत्नसानुशरासनं रजताद्रिशिंग निकेतनं, शिंजनिकृत पन्नगेश्वर मच्युतानन सायकं, क्षिप्रदग्ध पुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितम्। बालक, मृत्यु लोक में तुम्हारा समय समाप्त हुआ। मेरे साथ चलो, मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूं। अपना ये मंत्र जाप रोक कर बाहर आओ और अपनी मृत्यु के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मैं अभी मृत्युलोक त्याग कर यमलोक नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे वृद्ध माता पिता को अभी मेरी आवश्यकता है और मैं महादेव का भक्त हूँ, इसलिए आप मुझे नहीं ले जा सकते। महादेव ने ही मुझे ये कार्य सौंपा है बालक। ये आयु संपूर्ण होने के पश्चात मैं सभी को मृत्यु प्रदान करूं। समय आने पर मुझसे किसी का भी बचाव संभव नहीं है, फिर वो शिव भक्त हो या विष्णु भक्त। मेरे समक्ष तो सभी विवश हो जाते हैं बालक। इसीलिए अब मेरा समय व्यर्थ मत करो और अपना हठ त्याग कर शीघ्र बाहर आओ। तुम्हें क्या लगता है बालक, यदि तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने में विफल हो जाऊंगा? मेरा ये पाश अब तुम्हारे प्राण बाहर खींच लाएगा। कैसे संभव है? मेरा पाश अग्नि से कैसे प्रज्वलित हो गया? अवश्य ही ये इस मायावी बालक की कोई माया है, किंतु मैं इसे इसका दंड अवश्य दूंगा। यमराज ने अपने पाश से शिवलिंग अर्थात मेरे स्वामी को स्पर्श करने का दुस्साहस कैसे किया? लेकर ही जाऊंगा। तुम्हारी मृत्यु ही तुम्हारी नियति है। स्वयं अर्धनारीश्वर यहाँ इस बालक की रक्षा के लिए? महादेव अपना त्रिशूल वापस ले लीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मृत्यु का देवता ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। महादेव, महादेव!
स्मरण है ना यमराज, तब आपके पार्थिव शरीर के समीप एकत्रित होकर इन सभी देवताओं ने देवी पार्वती से आपके पुनर्जीवन की प्रार्थना की थी, ताकि सृष्टि का क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलता रहे। तब देवी पार्वती ने शांत होकर आपको पुनर्जीवन दिया। किंतु आज स्वयं उनके पुत्र का अंत हुआ है। अब उनका क्रोध कैसा विनाश करेगा, ये भला कौन कह सकता है? कोई भी स्त्री अपने पति और संतान को हानि पहुंचाने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकती। शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ पहुँचेंगी, फिर कौन संभालेगा उन्हें? बोलिए। हे भोलेनाथ, हमें ज्ञात नहीं था कि ये बालक कौन था। देवराज, आपको ज्ञात नहीं था कि ये देवी पार्वती का पुत्र था, किंतु मुझे तो ज्ञात था ये कौन है। पार्वती पुत्र शिव पुत्र भी था, मेरा भी पुत्र था। हम दोनों एक ही तो हैं, इसलिए मेरा पुत्र आपका भी पुत्र होगा। एक नारी का अस्तित्व तब तक कहाँ पूर्ण है जब तक उसे संतान की प्राप्ति ना हो। मुझे एक संतान का अनमोल उपहार देने की कृपा कीजिए स्वामी। ऐसा दुर्भाग्य है ये मेरा, मुझसे मेरे मातृत्व का अधिकार छीन लिया इन देवताओं ने। इतने स्वार्थी मत बनिए देवराज। एक माँ से उसके पुत्र को विलग करने का प्रयास मत कीजिए आप। अपने पुत्र को अपने से विलग नहीं होने दूंगी और आपको भी ऐसा नहीं करने दूंगी। व्रत आपको अकेले ही करना होगा। इतने लंबे समय तक मेरे साथ से वंचित रहने का कष्ट उठा सकेंगी आप? यदि पुण्य व्रत के लिए ये आवश्यक है तो ये भी सहूंगी मैं। ये कैसा कंपन है? स्थिरता के प्रतीक है महादेव। संपूर्ण जगत उनके उदर में स्थित, और आज जब वो स्वयं अस्थिर हो रहे हैं तो बाहरी संसार में कंपन उत्पन्न होना स्वाभाविक। और यह स्थिरता मात्र कैलाश तक ही सीमित नहीं रहेगी। यदि इसका कोई समाधान नहीं निकला तो यह स्थिरता संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित करेगी। हम देवताओं को यहाँ नहीं ठहरना चाहिए, हमारा यहाँ रहना उचित नहीं। रुक जाइए। देवी पार्वती से भागकर कहाँ छिपेंगे आप? ऐसा कौन सा स्थान है इस संसार में जहाँ तक भी आपकी दृष्टि जा सकती है और ये संपूर्ण सृष्टि जिनमें समाहित है? उन देवी पार्वती से इस सृष्टि के किसी भी कोने में छिपा नहीं जा सकता। आदि शक्ति होते हुए भी देवी पार्वती अपनी शक्तियों को भुलाकर एक साधारण गृहिणी के समान अपना जीवन बिता रही है। किंतु जब उन्हें ज्ञात होगा कि उनके पुत्र का वध हो चुका है तो उन्हें अपनी शक्तियों का स्मरण करने में अधिक समय नहीं लगेगा, और तब उनका प्रचंड क्रोध जागृत होगा। उनके क्रोध का सामना करने का साहस तो रखिए देवगण, क्योंकि इस अनर्थ के घटने में दोष आप सभी देवताओं का है।
तो यहाँ आई गई। मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ छिपा है वो? क्या बात है? आज तो यहाँ सभी देवता एकत्रित हैं। ब्रह्मदेव और नारायण भी यही है। सब कुशल तो है ना? संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे। अरे मेरी सखियां, क्या हुआ? मेरी सखियां, आप सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों है? किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या? आप सब यहाँ, सबके मुख पर दुख का भाव, इसका कारण क्या है? ये मुझे कोई नहीं बता रहा। अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है। आपको कैसे बताएं देवी पार्वती? जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी। अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है। स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और मेरा पुत्र, पुत्र कहाँ है? पुत्र, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी आप ही कुछ बताइए। ये क्या है? किसकी आकृति है ये? कौन पड़ा है यहाँ भूमि पर? अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा, उसे और नहीं छिपाया जा सकता। ये छोटे छोटे हाथ पांव किसके हैं? कौन है ये? कहीं
माँ, मैं आपकी सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र, जिसका जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसका अंत कैसे हो सकता है? स्वयं नारायण के वरदान से प्राप्त मेरा पुत्र मुझे अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? किसने वध किया मेरे पुत्र का? मैंने पूछा किसने? बताइए मुझे, मेरे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किसने किया? आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते? कौन है जिसने यह अपराध किया? कौन था जिसने मेरे पुत्र का अंत किया? स्वामी, आप ही बताइए, किसने किया ये जघन्य अपराध? किसने विलग किए मेरे पुत्र के शरीर से उसके प्राण? पुण्य व्रत की सफलता के फल स्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे। फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई। अन्य सभी गण तब आपके साथ थे, इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए हाथ छोड़ दिया। किंतु स्वामी, इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? बताइए स्वामी, कैसे हो गया ये घोर अनर्थ? किस दुष्ट का कृत्य है ये? कौन है जो काल एक अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है? कौन है जो मेरे कोप का भागी बनना चाहता है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध कर मेरे प्रति ऐसा अक्षम्य घोर अपराध किया है?
तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है।